अब नेक्स्ट जो है हम एस्की हेलमिंथीस का फाइलम देख रहे हैं, फाइलम नीमाटोडा। और फाइलम नीमाटोडा की हम वो खसूसियात देखती हैं जो कि इससे बाकी हेलमिंथीस के फाइलम से डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो वो कौन सी है? एक तो ये कि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। सिलेंड्रिकल कैसे? पाइप देखा हुआ है, पाइप की तरह सिलेंड्रिकल लाइक इनकी बॉडी होती है, ठीक है। और इनकी अगर सिमेट्री देखें, बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, कि अगर उसे उसके डिवीजन प्लेन के अलोंग कट करें तो दो इक्वल साइड्स मिलती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, ऑब्वियस सी बात है, एस्की हेलमिंथीस है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, सीडोसीडोमेट भी होगा। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मतलब इसमें मीजोडर्म भी होगी, और पता है जब मीजोडर्म होती है तो वहाँ पे ऑर्गन्स भी बनती हैं। अब ऑर्गन्स मतलब यहाँ पे हो सकता है ट्रू ना बने, लेकिन ऑर्गन्स जैसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर इसमें ज़रूर होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने मेंशन किया कि रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम होंगे, मतलब ट्रू ऑर्गन्स नहीं होंगे। ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें होंगे जो कि डाइजेशन का काम, स्टोमिक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। एनएस लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर एक्सक्रीशन करेगा, और ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मतलब नर्वस सिस्टम का वर्क करेगा। और ये सीडोसीलोम है। सारी एस्की हेलमिंथीस के फाइलम्स में हमने दो करेक्टरिस्टिक्स तो पक्का पढ़नी ही है ना, एक तो कि ये सीडोसीलोमेट है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और फर्दर देखें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, अगरचे ट्रू ऑर्गन नहीं है लेकिन उन ऑर्गन्स जैसी साख्ती तो हैं, तो वो मतलब वो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर सारे मौजूद हैं। अगरचे उनकी फॉर्म मॉर्फोलॉजी सही नहीं है लेकिन अपना वो फंक्शन सही कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट जो है एलिमेंट्री कनाल इनके अंदर मौजूद है, जिसका माउथ भी होगा और माउथ से ऑनवर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, और एंड पे जो है एक्सक्रीटरी पोर होगा जिसे हम एनएस कहेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बायलैटरल इनकी जो है सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होगा लेकिन वो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होंगे, सीडोसीडोमेट हैं, ठीक है। और कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है माउथ और एनएस के साथ। और फर्दर देखें तो इनकी ज़्यादातर फॉर्म्स ना, अच्छा ये आपने अक्सर बाथरूम वगैरह में देखी होंगी, गोल गोल से ना सांप की तरह के छोटे छोटे से मतलब ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होती हैं, वही जो है असल में ये होती हैं फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स, जिन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और अब इनका अगर मोड देखें रहने का, तो ज़्यादातर ये पैरासाइटिक होती है, मतलब होस्ट के अंदर रहती हैं। बहुत कम फॉर्म्स इनकी जो हैं वो फ्री लिविंग होंगी। अब जो इनकी पैरासाइटिक फॉर्म्स है ना, जो मतलब होस्ट के अंदर रहेंगी, तो होस्ट को, अब पैरासाइट कभी भी होस्ट को फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। अब अगर मतलब वो फ़ायदा दे रहा होता ना तो वो पैरासाइटिज्म में आता ही ना, वो या तो कमेंसलिज्म में होता या फिर म्यूचुअलिज्म में होता। पैरासाइटिक मोड में जो भी चीज़ आएगी वो अपने होस्ट को नुकसान ही दे रही होगी, तो ये भी ऑब्वियसली बीमारी काज करेंगे, पैथोजेनिसिटी काज करेंगे, इंसानों के अंदर बीमारियों का सबब बनेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे? एक तो होते हैं फिलीरियल वर्म्स, ठीक है, फाइलम नीमाटोडा से ये बिलोंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, उसका क्या काम होता है कि वो टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के कुछ मतलब फ्लूइड होती हैं, उन्हें वापस लेकर जाता है, ठीक है। ये फिलीरियल वर्म्स क्या करती हैं, ये उन्हें वापस जाने से, उस टिश्यू फ्लूइड को और ब्लड के फ्लूइड को वापस जाने से रोक लेंगी। अब जब वो वापस नहीं जाएगा ना, तो वो वहाँ पे खड़े खड़े मतलब इकट्ठा होता रहेगा, और वो जगह, वो जो वेजिकल्स होंगी ना, वो फूल जाएंगी, ठीक है। अब जिस तरह एलिफेंट का मतलब होता है, कितना मतलब हाथी, वो किस लिए हाथी को मतलब वो क्यों यूज़ करते हैं, उसका नाम इंग्लिश में, उर्दू में, मतलब किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करने के लिए। तो मतलब वो जो जगह होगी वो सूज जाएगी उस बीमारी को, और ज़्यादातर ये पाँव वाली जगह पर होता है, तो इस बीमारी को हम एलिफेंटेसिस कहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स, एलिमेंट मीन बीमारियाँ, ये आंतों की बीमारियों का सबब बनता है। और वो कौन से वर्म्स बनते हैं? राउंड वर्म्स और पिन वर्म्स बनते हैं, ठीक है, जो कि पिग जो होता है ना, वो इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। तो वो पोर्क मतलब पिग का जो सही इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जब खाएंगे तो उससे जो है आंतों की बीमारियां हो जाएंगी। अब इसमें फिर रिप्रोडक्शन देखें तो ये डाइशियस या हेट्रोथैलिक है, इनकी मतलब मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होंगे,
ठीक है। और दूसरा ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म भी जाहिर करेंगे कि इनके जो मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो मॉर्फोलॉजिकली शक्ल के एतबार से मुख्तलिफ होंगे, मतलब फिजियोलॉजिकली तो मुख्तलिफ होंगे ही, तभी तो वो मेल और फीमेल करार पाए, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होगी। वो डाइमॉर्फिज्म जाहिर करेंगे। डाई मीन टू, मॉर्फिज्म मीन शक्लें, मतलब दो डिफरेंट शक्लें। ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, मोस्टली पैरासाइटिक है, बहुत कम फ्री लिविंग है, और जो पैरासाइटिक हैं वो बीमारियां काज कर रही हैं। कौन कौन सी हमने यहाँ पे देखी, एलिफेंटेसिस और इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्सेस जो हैं इनकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म को जो है ये जाहिर करेंगे। तो ये सारा जो है हमारा अभी थंबनेल जो है आपको उसमें जो है इस मतलब राउंड वर्म्स दिख रही होंगी। ये सारा जो मैंने बताया ना स्टार्ट में, आप उस डायग्राम से भी जो मैंने थंबनेल में लगाई है आप देख सकते हैं। आपको मेरी इन बातों का बिल्कुल ट्रू प्रूफ वहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं एस्की हेलमिंथीज के नए फाइलम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय।